हेलो मेरे दोस्तों, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल होने वाला है जो AC2 इंग्लिश में कुछ भी चीजें नहीं पढ़े हैं। किनके लिए? तो AC2 इंग्लिश के उन विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जो कुछ भी चीजें नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो मात्र आपको ये वीडियो देख लेना। अगर आप कुछ भी चीज नहीं पढ़े हो ना, तो मात्र आप ये चीज देख लो और ये चीज देखने के बाद आप पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है ना। तो अगर आप कुछ भी चीज नहीं पढ़े हैं तो बस ये चीज देख लो, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लेटर राइटिंग से। कहां पे? लेटर राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि लेटर राइटिंग में चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, लेटर राइटिंग में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, बस आपको एक बार वहां पे पढ़ना है कि कहा क्या गया है। क्या वाटर प्रॉब्लम के बारे में कहा गया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के बारे में कहा गया है, कि और कुछ प्रॉब्लम के बारे में कहा गया है। क्योंकि रीडर के पास जब पत्र आएगा ना, तो शिकायत पत्र ही आएगा। शिकायत मतलब समझते हैं, कंप्लेनिंग लेटर ही आएगा। तो बस खाली वही आपको देखना है कि वाटर है कि इलेक्ट्रिसिटी है कि कुछ और चीज है ना। अगर इस प्रकार से होता है ना, तो मैं आपको एक चीज अभी बताता हूं, ये बस याद कर लो आप। ठीक है, यही चीज बस याद कर लो, ये वहां जाके छाप दीजिएगा, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो देखिए, अगर वहां पे आप देख लिए कि वाटर प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वाटर प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टार्ट कर देना है एड्रेस के साथ में। क्या करना है? एड्रेस के साथ में जो लिख रहा है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं अपना यहां पे एड्रेस फिल कर दूंगा। एड्रेस फिल करने के बाद डेट मैं यहां पे फिल कर दूंगा। कोई भी लेटर हो जाए एडिटर के पास, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है ना। उसके बाद आगे आपको लिखना है टू द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम और यहां पे कहां है उसका एड्रेस शो, ये लिख दीजिएगा आप। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको आना है सब्जेक्ट में। कहाँ आना है? सब्जेक्ट में। ठीक है, और सब्जेक्ट में आप लिखोगे इस प्रकार से कि अबाउट द, मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, आप लिख सकते हो कंप्लेनिंग अबाउट द। क्या लिख सकते हो? कंप्लेनिंग अबाउट द। अगर वाटर प्रॉब्लम है तो वाटर प्रॉब्लम लिख दो, या तो लिखिएगा अबाउट द वाटर प्रॉब्लम, या तो कंप्लेनिंग अबाउट द वाटर प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रकार से यहां पे आप लिख दीजिएगा। अब यहां तक तो हो गया उसका फॉर्मेट ऊपर वाला। अब नीचे आपको क्या करना है, आगे क्या करना है? ठीक है, तो आगे कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे आपको छाप देना वहां पे। ठीक, देखिए, सर लिखने के बाद आपको इस प्रकार से लिखना है कि थ्रू योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स अबव मेंशन सब्जेक्ट। देखिए, इसका मतलब अगर बताया ना, आप बोलिएगा सर कैसे छाप दें हम। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो यही है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से आपका ध्यान हमारे एरिया की तरफ होने वाले प्रॉब्लम्स की तरफ आकर्षित करवाना चाहता हूं। मीन्स ऊपर लिखे सब्जेक्ट की तरफ आकर्षित करवाना चाहता हूं। और ऊपर सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ कि हम लोगों के एरिया में वाटर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस यही चीज में लिखा हुआ। ठीक है, तो आप कोई भी लेटर लिखोगे ना, इसमें ये लिख दोगे, सूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाएगा उसमें आराम से। उसके बाद अब देखिए, मान लीजिए वाटर प्रॉब्लम था हमारा, है ना, तो यहां लिखिएगा था इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर हैज बिकम अ परमानेंट सॉर्ट ऑफ हेडेक फॉर द रेसिडेंट ऑफ आवर एरिया। कि अनियमित पानी के कारण, अनियमित पानी के कारण जो है ना, मतलब अनियमित पानी जो है हम लोगों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए जो है ना, क्या बन चुका है? परमानेंट सोर्स ऑफ हेडेक। ठीक है, सिरदर्द बन चुका है। अब देखिए, अगर वाटर प्रॉब्लम रहा तो वाटर लिख दीजिएगा, कुछ और चीज रहा तो यहाँ पे कुछ और चीज भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद कर लेना है, ये लाइन याद कर लीजिए। ठीक है, वहां जाके लिख दीजिएगा। कुछ नहीं जानते तो क्या करिएगा? ठीक है, ये लिख दीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि एक भी मार्क्स वहां पे काटेगा नहीं वो। बस थोड़ा सा राइटिंग सही रखिएगा, है ना, और फॉर्मेट वगैरह बना के रखिएगा। ठीक है, बाकी एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है फिर। अब देखिए, यहां भी आपको सेम लिखना है कि ड्यू टू दिस वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एज वेल एज द काउज ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ वाटर वी हैव टू ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ माई एरिया हैज फॉलन इल। अब यहां पे आपको सेम रखना है कि ड्यू टू दिस,
मीन्स इसके वजह से वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देखिए कोई भी दिक्कत होगा, ठीक है, मान लिया पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो ये भी लिख लीजिएगा आप कि ड्यू टू दिस वी हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कि इसके कारण जो हम लोग को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एज वेल एज द काउज ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ वाटर, या तो इलेक्ट्रिसिटी रहे, ठीक है, वी हैव टू ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, देखो कह रहा है कि जब बिजली नहीं है या तो मान लो पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके वजह से हम लोग को क्या कर रहा है, मतलब पोल्यूटेड पानी पीना पड़ रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है हमारे गांव के वो क्या हो चुके हैं, इल हो चुके हैं, मतलब बीमार हो चुके हैं। As well as due to irregular supply of water, we aren't able to fulfill our needs like cooking food, washing clothes। कह रहा है ना कि इसके कारण, इसके साथ साथ वाटर के अनियमितता के कारण, मतलब आपूर्ति के कारण जो है ना, हम लोग अपने जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब खाना बनाने के लिए पानी नहीं ला पा रहे हैं, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं ला पा रहे हैं, है ना। देखिए मान लीजिए ये वाटर के लिए था, ठीक है, और मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहा तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दो चार लाइन आपको लिख देना बैठा करके, ठीक है। ऐसे मान लीजिए होता ना कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिल्टर वाटर नहीं आता है ना, उसके साथ साथ विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते हैं। तो जो जो आपको मन में आता है 3-4 लाइन बस आपको लिख देना, 3-4 लाइन आपको कष्ट करना है, ठीक है। बाकी आपको सेम रखना है, ऊपर तो ये पूरा मैंने बता दिया कि छाप दीजिएगा ये, ठीक है। बस यहाँ तक आपको 3-4 लाइन जो है आपको चेंज करना है और कुछ करना नहीं है। उसके बाद ये जो लाइन है इसको याद कर लीजिए, पूरा का पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी लेटर आ जाए उसमें लिख दीजिएगा, बस लिख दीजिएगा। क्या कह रहा है, आई होप दैट द पब्लिकेशन ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर वुड कंपेल द अथॉरिटीज टू राइज फ्रॉम लॉन्ग एंड डीप स्लंबर सो दैट दे वुड टेक प्रॉपर एक्शन इन दिस रिगार्ड एज सून एज पॉसिबल। क्या कह रहा है कि मैं आशा करता हूं कि आपके न्यूज़पेपर के जो पब्लिकेशन है उसमें मेरी बातों को छापा जाएगा, जिसके कारण या तो जिसके बाद इसके जो अथॉरिटी है, मतलब पानी अगर समस्या है तो पानी की अथॉरिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का समस्या, इलेक्ट्रिसिटी का जो अथॉरिटी है, उन लोग गहरी नींद से उठेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसको जगाने का भी प्रयास किया लेकिन वो लोग उठे नहीं। अब यहाँ उठने का मतलब ये नहीं कि सोए हुए थे वो लोग, ठीक है, उन लोग कोई काम नहीं कर रहे थे, हम हमारे बातों का प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। तो जब पेपर में वो चीज आएगा ना तो वो लोग जल्द से जल्द उस पर क्या करेगा, कार्यवाही करेगा। सो दैट दे वुड टेक प्रॉपर एक्शन इन दिस रिगार्ड एज सून एज पॉसिबल, तभी वो लोग क्या करेंगे, इस पे जल्द से जल्द प्रक्रिया लेंगे, ठीक है, और इस पे प्रॉपर एक्शन लेंगे जितना जल्दी हो सके। हो गया आपका खत्म लेटर, ठीक है। आपको ये वाला पूरा याद कर लेना है, ठीक, ये भी पूरा याद कर लेना है, इसमें बस 2-4 लाइन चेंज करना है और ये तो पूरा याद कर लेना आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको थैंक्स लिख देना है, योर सिंसियरली लिख देना है और नाम लिख देना। अगर वहां पर नाम दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो अपना नाम वहां पे फिल कर देना है। बस खत्म हो गया आपका लेटर। कोई भी लेटर आ जाए आपको उतना झंझट करने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं कि ये करें वो करें, वहां ये करना यहाँ ये करना, कुछ नहीं जानते हैं तो छाप दीजिए, ठीक है। ये तो हो गई लेटर्स की बात। अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि आखिर रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। तो देखिए उतना घुरा फिरा के मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, सीधा सीधा जो बताता हूं जो है उसको मैं सीधा बता दे रहा हूं, ठीक है। बस आपको उस तरह वहां पे जस्ट छाप देना वहां पे, ठीक है। देखिए अगर कोई भी रिपोर्ट आता है, कोई भी रिपोर्ट, बस आपको देखना है कि कोई फेस्टिवल के बारे में है, कोई प्रोग्राम के बारे में है, कि कोई मर उड़ गया उसके बारे में है, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में है। अगर आपको लग रहा है कि कोई फेस्टिवल के बारे में है, कोई प्रोग्राम के बारे में है, तो जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं बस छाप देना है और कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बस आपको ये चीज, ये लाइनें याद कर लेना है, ठीक। देखिए मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, चाहे कोई भी प्रोग्राम है ना, आपको वहां प्रोग्राम का नाम लिख देना है। अगर एनुअल फंक्शन है एनुअल फंक्शन, कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पे लिख देना है ऊपर में कैपिटल लेटर से। उसके बाद बाय, मतलब ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में बोला है यू आर सुमित एंड सुमित्रा, तो वहां पे लिख दीजिएगा, जो भी आप लड़का है तो सुमित लिख दीजिएगा, लड़की है तो सुमित्रा लिख दीजिएगा। बाकी आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अगर एड्रेस दिया हुआ तो एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है, डेट यहाँ पे कब आप लिख रहे हैं वो आपको फिल करना है। उसके एक लाइन के बाद आपको ये लाइनें जो है ना याद कर लेनी है, ठीक है। ये लाइन जो है आपको याद कर लेना है, यही लाइन जाकर के वहां पे आपको लिख देना है, छाप देना है। कह रहा है वंस अगेन
इज इन द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब यहाँ पे जहाँ पे वो प्रोग्राम हुआ है, मान लीजिए कोडरमा में हुआ तो लिख देंगे कि वंस अगेन कोडरमा इज इन द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, कि कोडरमा जो है फिर से न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आ गया। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ 9 नवंबर, मैं कह सकते हैं कि यह जो मॉर्निंग था, यह जो सुबह था वो 9 नवंबर का सुबह था। कब? 9 नवंबर का सुबह था। अ सेमिनार और टेरिबल एक्सीडेंट हैपेंड इन कोडरमा, कि एक सेमिनार जो है ना, एक समारोह जो है वो कहां पे हुआ? कोडरमा में हुआ। ठीक है, अगर घटना होगा तो एक्सीडेंट लिख देंगे। उसके बाद देखिए सारा सेट हो जाएगा, सारा जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे आपको याद कर लेना बस। ठीक है, फिर कह रहा है कि द पीपल वर शॉक्ड टू सी दैट इवेंट, लोग जो है ना इस इवेंट को देख करके शॉक हो गए। शॉक मतलब आश्चर्यचकित हो गए। दैट टाइम दिस प्लेस वॉज फिल्ड विथ पीपल, ठीक है, उस समय जो है ना वो पीपल, वो जो स्थान था वो पूरा पूरा भरा हुआ था। किससे? लोगों से भरा हुआ था। किससे? लोगों से भरा हुआ था। कह रहा है मैनी डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, यूथ एंड प्रेस रिपोर्टर वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, कि वहां पे जो है ना बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद थे, सोशल वर्कर्स मौजूद थे, यूथ मतलब युवा लोग मौजूद थे, और प्रेस रिपोर्टर भी मौजूद था। ठीक है, यहां तक जो ना दोस्तों आपका कोई भी लेटर आ जाए, कोई भी लेटर आपको छाप देना है, वहां पे क्या करना है? छाप देना है। ठीक, अब देखिए आपने पढ़ा था कि हमारा जो है रिपोर्ट में जो है वो क्या दिया हुआ है, तो कोई प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है, तो यहां तक छापने के बाद आपको आ जाना इस प्रकार से लिखना है कि द एंटायर ऑडिटोरियम वाज डेकोरेटेड विद बलून्स एंड पोस्टर, चाहे कोई वो प्रोग्राम हो, आपको लिखना है ऐसा कि पूरा ऑडिटोरियम जो था, पूरा ग्राउंड जो था वो बैलून से और पोस्टर से सजा हुआ था, जो उसके इंपॉर्टेंस को दर्शा रहा था। किसके इंपॉर्टेंस को? तो जो भी प्रोग्राम हो रहा होगा उसके इंपॉर्टेंस को दर्शा रहा था। वही लिखा हुआ है कि विच वर डिपिक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, जो वहां प्रोग्राम हो रहा था उसके इंपॉर्टेंस को दर्शा रहा था। तो जो आप वहां पे हेडलाइन में लिखोगे वही हेडलाइन यहां पे लिख दीजिएगा आप सीधा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई प्रोग्राम है तो चीफ गेस्ट रहेगा ही, है ना, तो लिख दीजिएगा कि दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट 9 AM। यह जो प्रोग्राम है वो 9 बजे शुरू हुआ, जिसमें से चीफ गेस्ट कौन थे? तो मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए विराट कोहली बोलेंगे, ठीक है, तो बोल देंगे विराट कोहली फॉर्मल कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है ब्लड डोनेशन का है, तो यहां पर लिख देंगे आर के राठौड़ आप फिजिशियन ऑफ रिम्स रांची। ठीक है, कि आर के राठौर जो थे वो क्या थे? यहाँ के चीफ गेस्ट थे, जो कौन है? रिम्स रांची के जनरल फिजिशियन है ना। किसी के बारे में भी आपको लिखना, ऐसा नहीं कि यही आपको जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है आपको। ठीक है, कोई भी है अपने घर के आदमी बारे में भी लिख दीजिए, थोड़ी बहुत ना जानेगा कोई। ठीक है, उसके बाद आपको सेम पॉइंट यहां पर लिखना है कि ही गेव अ बोल्ड स्पीच। उसने क्या किया? एक बहुत ही तगड़ा स्पीच दिया। किसके इंपॉर्टेंस पे? तो एजुकेशन के इंपॉर्टेंस पे जो है ना बहुत तगड़ा उन लोग क्या किया? भाषण दिया। एट लास्ट आवर प्रिंसिपल थैंक, ठीक है, और लास्ट में जो है ना हमारा प्रिंसिपल जो है वो क्या किया? धन्यवाद दिया। किसको धन्यवाद दिया? तो जो चीफ गेस्ट थे उसको धन्यवाद दिया, और जितने भी पार्टिसिपेटर्स थे सबको उन्होंने क्या किया? धन्यवाद दिया उनका साथ देने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छाप देना है वहां पे अगर कोई प्रोग्राम आता है तो। और मान लीजिए अगर प्रोग्राम नहीं है तो यहां तक तो मैंने आपको बताया था कि यहां तक तो आपको छापना ही है। ठीक है, अगर प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, तो अगर लग रहा है आपको कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है, ये छापना है आपको। ठीक है, क्या दिस ट्रेन हैज कोलाइडेड विद अदर एक्सप्रेस ट्रेन, कि अगर ट्रेन है तो ट्रेन लिख दीजिएगा, बस है तो बस लिख दीजिएगा। ठीक है, कि दिस बस हैज कोलाइडेड विद अदर एक्सप्रेस बस, ठीक है, कि यह जो बस है दूसरे बस के साथ टकरा गया, जिसमें ऑलमोस्ट 50 पीपल डाइड ऑन स्पॉट एंड मैक्सिमम 27 वर सीरियसली वुंडेड। ठीक है, जिसमें से 50 लोग जो है वहीं पे मारे गए और 27 लोग जो है वो घायल हो गए। द क्राइज ऑफ पैसेंजर हैड रेन टू द स्काई, ठीक है, और जो पैसेंजर जो क्राई था, मींस रोने का आवाज जो था, चीखने चिल्लाने का जो आवाज था वो आसमान को चीर रहा था। After some time, police came here and patient sent to the nearest hospital. Then government decided to give Rs 10 lakh to death family and 2.5 lakh for wounded one. ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया, अनाउंसमेंट किया कि जो लोग मारे गए हैं उसके फैमिली को जो है 10 लाख रुपया दिया जाएगा, और जो लोग घायल हैं उसको 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद में नाम वगैरह जो आपका रहेगा वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा।
ठीक है, और कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं। इससे आगे आपको कुछ लिखना ही नहीं है ना। अगर प्रोग्राम के बारे में रहेगा तो ये चीज़ लिख दीजिएगा, अगर प्रोग्राम के बारे में नहीं है तो यहाँ तक आने के बाद आपको ये चीज़ याद कर लेना है, बस याद कर लीजिए और यही जा करके वहाँ पे छाप दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा रिपोर्ट राइटिंग खत्म हो गया, क्या रिपोर्ट राइटिंग जो था वो खत्म हो गया, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग के बाद जो है हम लोगों ने लेटर भी देख लिया था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पैराग्राफ। क्या है? पैराग्राफ, ठीक है। अगर ये तीन चीजें आप जान लेते हो ना, पैराग्राफ अगर आप जान लेते हो, ठीक, अगर लेटर जान जाते हो, रिपोर्ट जान जाते हो, ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है, तो ये तीन चीज़ों से ही आपको मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम लोग पेसेस की बात करते हैं तो पेसेस आपको पढ़ना और उसका उत्तर देना, ये तो बना लोगे आप ऐसे ही। ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन तोड़ फोड़ के तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन इसमें जो है ना फिक्स लाइनें हैं, ठीक है। तो फिक्स लाइनें का कैसे यूज करना है वो आपको जानना है, ठीक है। अब देखिए बातें यहाँ पे आई है पैराग्राफ राइटिंग का, किसका? पैराग्राफ राइटिंग का। तो पैराग्राफ राइटिंग का लिखने का तरीका क्या है कि कोई भी पैराग्राफ हो जाए, अगर आप उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले ऊपर में आप उसके टाइटल को लिख दें कि किसके बारे में कहा गया है, और उसको लिखिएगा कैसे? तो बोल्ड लेटर से। बोल्ड मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, कैपिटल लेटर से आपको उसको लिखना है, ठीक है। उतना कर दिए आप, उतना करने के बाद आपको सीधा पहला पॉइंट बनाना है इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट क्या बनाना है? इंट्रोडक्शन। और ये नहीं लिख दीजिएगा बेसिक आइडिया। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि बेसिक आइडिया आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? बेसिक आइडिया। जैसे आप पॉइंट बनाए इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको उसके बेसिक आइडिया के बारे में लिखना है। जैसे आप कुछ भी चीज का पैराग्राफ लिख रहे हैं, चाहे वो माई हॉबी हो, डिसिप्लिन हो, जैसे मान लीजिए डिसिप्लिन ही है, ठीक है, तो आपको बताना है कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। तो कह सकते हैं डिसिप्लिन मीन्स वन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब होता है आधी मानवता। बिना डिसिप्लिन के लोग एक जानवर के समान होते हैं। तो ऐसे आपको जो जो चीज उसके बारे में आता है, बेसिक आइडिया, उसके बारे में जो जो चीजें आपके समझ में आती है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है? छाप देना है लिख करके। आपको लग रहा है कि डिसिप्लिन में ये सब चीज होना चाहिए, ठीक है, तो लिख दीजिए कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ जरूरी है। स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, सब जगह डिसिप्लिन जरूरी है, ये सुनो। तो इंट्रोडक्शन में उसको छाप देना, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आपके मन में आ रहा है आपको लिखते चल जाना है, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान देना है, राइटिंग बढ़िया रखिएगा। क्या? राइटिंग बढ़िया रखिएगा। राइटिंग बढ़िया रखिएगा दोस्तों तो नंबर आपको हंस के देगा वो। लेकिन अगर राइटिंग बढ़िया नहीं रहेगा और आप कितना बढ़िया से लिख देते हो, कितना सही से लिख देते हो, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है, मार्क्स कम ही मिलेगा। इसलिए राइटिंग आपको बढ़िया लिखना है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 3 घंटे का समय मिलेगा, आराम से आपको लिखना है ना। उसके बाद दूसरा में आ जाना आपको बॉडी में। क्या लिखना है? बॉडी में। बॉडी में मान लीजिए कुछ भी चीज़ नहीं जानते हो तो दूसरा पॉइंट आपको बना देना है उसका इम्पोर्टेंस। क्या बना देना है? इम्पोर्टेंस, ठीक है। मान लीजिए कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, तो सीधा आप खाली लिख दीजिएगा इम्पोर्टेंस। क्या लिख दीजिएगा? इम्पोर्टेंस, ठीक। अब इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का क्या महत्व है। डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन का क्या महत्व है। तो डिसिप्लिन हम लोग को सिखाता है कि कैसे हम लोग जिया जाए, मतलब जिंदगी को कैसे जीते हैं, है ना। बिना डिसिप्लिन के लोग जानवरों के समान होते हैं। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आपको पता नहीं होगा कि कैसे अपने बड़ों से बात करते हैं, कैसे अपने छोटों से बात करते हैं, पता रहेगा क्या? नहीं। और जब ऐसे पता ही नहीं रहेगा तो ये जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे जैसे आपको जो जो समझ में आता है वो चीज़ यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंस में, ठीक है, उसके महत्व में। लेकिन आपको देखना है कि उसका क्या क्या महत्व हो सकता है डिसिप्लिन का, ठीक है। और घबराने की जरूरत है नहीं। मैं तो बोला आपको 100 वर्ड में लिखने के लिए, कितना? 100 वर्ड में लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको 3 ही पैराग्राफ बनाना, बस 3 पैराग्राफ। पहला इंट्रोडक्शन का, दूसरा बॉडी वाला मतलब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस वाला, और तीसरा में आ जाना आपको कंक्लूजन में। इसमें कंक्लूजन में, और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? सजेशन देना, सलाह देना, ठीक है। आप ऊपर पढ़े तो ऊपर पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है, कंक्लूजन में क्या समझ में आता है,
तो आपको लिख देना है बस, ठीक है, कि डिसिप्लिन जो है हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट्स लर्न्स अस हाउ टू लिव, ठीक है, ये हम लोग को सिखाता है कि कैसे जिया जाए। हाउ टू टॉक विथ एल्डर्स एंड यंगर्स, ठीक है, कि कैसे बड़ों से बात किया जाए, कैसे छोटों से बात किया जाए। और ये जो है ना, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो कहा जाता है कि आ डिसिप्लिन पर्सन इज हॉनर्ड बाय एवरीवन, ठीक है, कि जो डिसिप्लिन पर्सन होता है, जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है, उसका आदर सब लोग करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो इस प्रकार से आपका पैराग्राफ राइटिंग भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैराग्राफ राइटिंग भी आपका खत्म, ठीक है। अब बातें यहाँ पे आती है थोड़ी सी रिज्यूम राइटिंग का, इसका रिज्यूम राइटिंग का। तो रिज्यूम राइटिंग आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा मेरे चैनल पे आकर के, तो देखा होगा। तो उसके आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे वैसे आपको क्या करना है, रिज्यूम वहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे नाम, पर्सनल डिटेल्स लिख करके नाम लिख दीजिएगा, एड्रेस लिख दीजिएगा, जो भी आपका सब लिख दीजिएगा। यहाँ पे फोटो वाला बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आना है एजुकेशनल डिटेल्स पे। एजुकेशनल डिटेल्स में 4 कॉलम बना दीजिएगा कि कौन सा एग्जाम दिए हैं आपके, कब पास किए, कौन सा बोर्ड से दिए हैं, कितना % लाए, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस में आ जाना, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपको वो लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या क्या हॉबी है आपका वो चीज़ लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, वो रिज्यूम राइटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन देता है कि राइट अ लेटर विथ रिज्यूम, कि आपको रिज्यूम लिखना है लेकिन लेटर के साथ में लिखना है। किसके साथ में, लेटर के साथ में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले बनाई थी, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर के उसको देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम कुछ भी चीज़ नहीं जानते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप देखे होंगे अगर, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं, मैं पैराग्राफ, रिपोर्ट और लेटर्स को बना सकता हूँ, ठीक है। बाकी पेसेस तो अपना हाथ का मुँह लिए, ठीक है, क्या करना है, आराम से एकदम पढ़ना है और घसीट देना है उसको। और थोड़ा बहुत दिक्कत होगा ट्रांसलेशन में, वो भी तो थोड़ा बहुत बन ही जाएगा, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।